एक बड़ी खबर आ रही है हमारे सामने। आप इसको ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं, लेकिन पता चल जाएगा अगले चंद घंटों में, और कल तक इस न्यूज़ की सारी जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने आ पाएंगी। लेकिन अभी इस वक्त खबर ये है कि अमेरिकन एंड इंडियन डिप्लोमेट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मीटिंग अरेंज कर सकें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच। यानी कि नेक्स्ट मंथ फरवरी में एक बड़ी मीटिंग हो सकती है मोदी और ट्रंप के बीच। इसकी कोशिशें जारी हैं। तो आपको इसके सामने कुछ जो डिटेल्स हैं बताते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये खबर है यूएस न्यूज़ से, यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट से। यहाँ पर ये खबर पब्लिश हुई है जिसमें ये बताया गया है कि डिप्लोमेट्स जो कि मुलाकातें हुई, और ऑब्वियसली जब ये डिप्लोमेट्स कहा जा रहा है तो आप जानते हैं कि आजकल जो डिप्लोमेट्स की मुलाकातें हुई उस पे हमने एक प्रोग्राम भी किया, क्योंकि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर पहुंचे हैं अमेरिका, और उनकी तो मीटिंग्स और मुलाकातें आपको पता है कि सब के सब जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रम्प की, उनसे जो की पोस्टों पर हैं उन सब से उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो मीटिंग्स हुई हैं, इन मीटिंग्स में ये डिस्कस भी हुआ है कि कोई ऐसा मौका निकाला जाए कि जिसमें दोनों बड़े लीडर्स आपस में मिल सकें। क्योंकि जो ट्रम्प के आने के बाद और ट्रम्प ने जो अपने फर्स्ट डे पर एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी किए हैं, उसमें से कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट आप कह सकते हैं इम्पैक्ट इंडिया पर भी आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इमिग्रेशन का मामला है, जो H1B वीज़ा का केस है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जा रहा है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। पूरी दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इंडिया और अमेरिका क्योंकि इस वक्त बहुत क्लोज पार्टनर्स कहे जाते हैं, तो अमेरिका भी ये पसंद नहीं करेगा कि कोई इस तरह के रिलेशंस में कोई ऐसा रखना आए कि जिसकी वजह से जो भारत है, जो कि एक अब अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर है, तो कोई बिजनेस पे फर्क पड़े या कोई रिलेशंस जो है खराब हो। एनीवेज ये तो है ही जो, लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि डिप्लोमेट्स कोशिश कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इस वक्त जो डिप्लोमेट्स की कोशिश हो रही हैं, तो मैंने जो आपको ये बताया था भाईजान कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने तीर चला दिया है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अमेरिका का राष्ट्रपति बना, इन्होंने इतने ज़्यादा स्पीड में साइन करना शुरू कर दिया मुद्दों को लेकर कि उन्होंने जो पहले सोच रखा था और जो अपने चुनावी वादे में कर रखा था उसे पूरा करता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे काम तो उन्होंने तुरंत इतनी तेजी से फैसले लिए। उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया के लिए क्या फ़ायदा होगा। साथियों, बात की बात अलग है कि इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से फ़ायदा हो, लेकिन अभी जो नुकसान हो गया ना इंडिया को, क्योंकि साथियों ट्रंप ने इंडिया के जो अवैध प्रवासी थे 18 से 20 हज़ार, अब उनको भी इंडिया भेजेंगे और इंडिया ने इस मामले में भी एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि बाद में जाके नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप का मीटिंग हो जाए और उसमें कुछ बातचीत हो जाए जिससे इंडिया का फ़ायदा भी हो जाए, लेकिन अभी तो साथियों कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया है। और इससे जो बाकी देश में मैक्सिको ये सब भी हैं, इन सबका भी इतना ही घाटा है साथियों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है साथियों, दुनिया से मतलब एक तरीके से तोड़ ही रहे हैं, और तो इंडिया से वो खास मतलब रखेंगे। तीर कमान से निकल चुका है, और अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में हाउडी मोदी होगा। अगर आप हाउडी मोदी देखें, क्योंकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आपको याद होगा कि इससे पहले ट्रंप और मोदी के बीच जो मुलाकात हुई थी उसमें ह्यूस्टन में 50,000 से ज़्यादा की गैदरिंग थी, और बहुत बड़ी गैदरिंग कही गई थी जिसको ट्रंप ने हाउडी मोदी कहा। और वैसे तो बहुत सारे आपको पता ही है कि दुनिया के लीडर जो हैं वो ये कहते रहे हैं कि हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए, यहाँ तक कहते रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से लेकर और जो बाइडन तक, जो अभी गए हैं वो भी ये कहते हुए गए हैं, और जो आए हैं वो भी ये कह चुके हैं कि भाई आप बहुत बड़े लीडर हैं मोदी साहब, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और आपको पसंद करने वाले यहाँ पे तो इतने बड़ी तादाद, जो कि मतलब कितने ही लाख यहाँ पे इंडियंस मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको पता है कि जो यहाँ पर जब भी कहीं भी जाते हैं मोदी साहब, उनका जो इस्तकबाल होता है, यानी ये एक ट्रेडिशन है उनकी। और अब ये आप कह लें बेंचमार्क बन चुका है कि मोदी जहाँ भी जाएगा उसका जो इस्तकबाल होगा वो इतना कुछ शानदार होगा कि पूरी दुनिया उसको देखेगी। उसके लिए इंतजामात भी पहले से किए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। ये पूरी अब एक वो बन चुका है।
स्टैंप लग चुकी है कि यही होगा, जहां भी जाएंगे वो ये होगा। तो देखिए, इससे भी जाहिर है कि अपनी एक वो से बनती है, अपनी पॉपुलैरिटी और सब कुछ होता ही है ना। लेकिन इसमें ये जो है ना, इसमें कहा जा रहा है कि ये मीटिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा चांस भी होने का कि दोनों कंट्रीज ये चाह रहे हैं, अमेरिका भी के डिप्लोमेट्स भी कोशिश कर रहे हैं और इंडिया के डिप्लोमेट्स भी कोशिश कर रहे हैं कि ये मीटिंग हो जाए। तो वो लोग जो कह रहे थे ना कि जी ये जो है डॉक्टर जयशंकर जो इतने दिन पहले पहुंचे, तो ये कोशिशें इन्होंने ये की कि मोदी साहब जो हैं वो यहाँ पर आकर आकर अमेरिका में आकर जो है वो अटेंड करें, और इस तरह की बहुत सारी बातें। तो भाई बात ये है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है ढगी छुपी। कोई भी अगर किसी का डिप्लोमेट कहीं पहुंचता है तो वो अपनी कंट्री के लिए ही काम करता है ना, कि किसी थर्ड पार्टी के लिए काम करेगा वो। तो दूसरी बात ये है कि ये तो इसमें कोई अचंभे की बात इसलिए नहीं है कि हर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है उसके साथ मोदी साहब की मुलाकात होती है, या वो उधर जाते हैं या वो उधर जाते हैं। और अभी तो कितनी बार जो बाइडन के दौर में भी जो है वो होके गए हैं यहाँ से। तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये हम आपको ये बता रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर डिस्कस क्या क्या, वो तो मैंने आपको एक ब्रीफली तो ये बता दिया कि क्या क्या डिस्कस करने की बात हो रही है। लेकिन इसके अंदर एग्जैक्टली जो है मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि जो लिखा गया है वो ये है कि इंडिया एंड यूएस ट्राइंग टू अरेंज मोदी मीटिंग विद ट्रंप नेक्स्ट मंथ। सोर्सेज से उन्होंने कहा है कि इंडियन एंड यूएस डिप्लोमेट्स आर ट्राइंग टू अरेंज अ मीटिंग इन फेब्रुअरी बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन वॉशिंगटन। ये जी कहा गया है कि दोनों तरफ के जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं। और इसमें यह है कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया जो है इट्स एफर्ट्स टू counter China is keen to enhance trade relations with the US and make it easier for its citizens to get skilled worker visas। तो ये सब चीज़ें, ये जो टॉपिक्स हैं ये शामिल हैं और शामिल होंगे उस एजेंडा में। तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने लोगों के लिए, यानी ये कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में इंडियंस मौजूद हैं और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर आकर यहाँ पर कहता है कि भाई आप बताएं क्या करेंगे, आप हमें सहूलत दें, हमारे लोगों को सहूलत दें, ये करें ये ना करें, तो हर एक को ये करना चाहिए। इसके अंदर जो ये बात मुझे वैसे समझ नहीं आती, जो लोग ये बात करते हैं या इसको शर्मिंदगी में शामिल करने की कोशिश करते हैं, देखो ये ट्राई कर रहे हैं कि इनका वजीर आजम जो है यहाँ पर आए और बात करे और मुलाकात करे। कौन ट्राई नहीं करता, वहां पे तो वीज़ों के लिए ट्राई हुआ कितना। कोई ऑफिशियल जो है वीज़े कह रही हूँ सॉरी, जो इनविटेशन इनॉग्रेशन की थी उसके लिए कितना ट्राई हुआ, एक ऑफिशियल इनॉग्रेशन नहीं पहुंचा। साथियों, अमेरिका का नीति समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ जब ये दो पार्टी है और दोनों पार्टी की नीति अलग अलग होती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, अभी जैसे ही राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अपनी सारी नीति लगाई और बाइडेन की लगभग कई नीति को उन्होंने सीधे ही हटा दिया। और वैसे ही अगर कभी हो सके, अगर डोनाल्ड ट्रंप हटे और फिर से जो बाइडेन की पार्टी से कोई अगर राष्ट्रपति बने, तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप के जो कुछ रूल हैं वहाँ से हट जाएंगे। लेकिन साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस समय काम किया है, इससे साफ दुनिया जो है, क्योंकि साथियों डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से अमेरिका के हित के लिए काम करेगा और अमेरिका का हित इतना ऊपर देखेगा, ये दुनिया के हित को शायद इस साथियों इस समय भूलता जा रहा है। इसी कारण इन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों से भी अपने आप को हटा लिया है और उसके कारण इनके पास ठीक ठाक है। लेकिन हटा लेना अमेरिका जैसे देश के लिए तो दुनिया के लिए चिंता की बात होगी। इस समय भारत जैसे देश का भी चिंता बन गया है। अब देखते हैं कि जब पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से मिलते हैं तो फिर उस समय क्या होती है। क्या मोदी जी एक बार अपनी बातें थोड़ी भारत के पक्ष में करवा पाते हैं या नहीं साथियों, क्योंकि इस बार ट्रंप जो है अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं।